राधा स्वामी जी। मिट्टी के कई रंग। सतगुरु की संगत यानी हम उनके उपदेश का कितना गलत मतलब निकालते हैं। अगर इसकी सूची बनानी शुरू करें तो कई पोथियां भर जाएंगी, लेकिन अगर इसकी तह में जाएं तो सोचो हमारे हाथ क्या आएगा। हमारे सामने एक ही बड़ी समस्या आएगी। हम संत मत को अपनी सोच के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि अपनी सोच को संत मत के मुताबिक ढालें। आओ हम इस बात को समझने की कोशिश करें। हमारे सोचने के ढंग पर हमारे माहौल का इस हद तक असर होता है, हमारी सोच का दायरा इतना सिमट जाता है कि हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमारा संबंध चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे हमारे माता पिता और दादा दादी के धर्म से हो, उस धर्म से संबंधित हमारे जो अनुभव हैं उन्हीं के आधार पर हमारी आदतें, हमारे जीने का ढंग और रूहानियत के बारे में हमारे विचार बनते हैं। हम जिस तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी तरह की हमारी सोच हो जाती है। हमारी संस्कृति, शिक्षा, धार्मिक रीति रिवाजों से भरे हमारे विचार और हमारी आशाएं यानी हमारी सामाजिक परंपराएं प्रभावित होती हैं। चूँकि हम अलग अलग माहौल से आते हैं, इसलिए हम सतगुरु के पावन उपदेश का अपनी अपनी समझ के अनुसार गलत अर्थ निकालते हैं। उपदेश की तुलना पानी के गिलास के साथ करते हुए यह कहा जा सकता है कि उस गिलास में हम कई तरह की मिट्टी मिला देते हैं जो पानी को अलग अलग रंगत दे देती है। सतगुरु फिर भी यही उपदेश देते हैं कि जिस सत्य की हमें तलाश है वह एक है और उसे किसी धारणा, दर्शन या धर्म सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ना ही यह परंपराओं या धर्म ग्रंथों में मिलता है। धार्मिक क्रियाओं यानी कर्म कांड से इसे कभी नहीं पाया जा सकता। इसे अंधविश्वास द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम इसकी पहचान तभी कर पाएंगे जब हमारी चेतना के स्तर में बदलाव आएगा और हम उस शब्द में समा जाएंगे जो कि स्वयं सत्य है। इसके लिए हमें संतों द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करना चाहिए। ये सब बाबा जी भी अपने हर सत्संग में और सवाल जवाब में दोहराते हैं। एक फिर छोटी सी बात लेके आऊँगी। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे अगला कुछ मैं बोलूं या वीडियो बनाऊं तो आपको मिल जाए। राधा स्वामी जी।